हमने अभी आपको ब्राइड वांटेड का जो एडवर्टाइजमेंट लिखवाया, ठीक वैसे ही हमें ग्रूम वांटेड का एडवर्टाइजमेंट लिखना है। इसमें जो स्थिति ब्राइड वांटेड के एडवर्टाइजमेंट में थी, उसका अपोजिट स्थिति ग्रूम वांटेड में हो जाएगी। देखिए, जैसे हमने लिखा, क्वेश्चन लिखा पहले, मिस्टर रामवीर शर्मा, मिस्टर रामवीर शर्मा इज लुकिंग फॉर a groom for his daughter. Write an advertisement to be published in the matrimonial column of a local newspaper. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, ये हम ग्रूम वांटेड के लिए लिख रहे हैं, यानी कि इसमें हमें वर चाहिए, वधू के लिए, यानी कि किसी की बेटी के लिए हमें वर चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम 3 तरफ से बंद एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ये हमने बाउंड्री बना दी। उसके बाद हम यहाँ पे जो हेडिंग लिखेंगे, अब लिखेंगे ग्रूम वांटेड, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसको यहाँ पे कॉलम बना देंगे, ये हमने बंद कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये भी शादी से ही संबंधित है, विवाह से ही संबंधित है। अब हम, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम, यह भी एक शादी से ही संबंधित है, तो इसकी शुरुआत भी हम एलियंस से ही करेंगे। एलियंस इनवाइटेड आ, देखिए स्टूडेंट, जब हमें ब्राइड की ज़रूरत थी तो हमने पहले यहाँ पे जो वर होता है, यानी कि वधू से पहले जो वर होता है, जिसके लिए ढूंढा जा रहा है वर या वधू, उसका बायोडाटा पहले लिखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक वधू के लिए वर ढूंढा जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे पहले हमें वधू का बायोडाटा लिखना है। तो हम लिखेंगे, स्टूडेंट्स आपको ध्यान भी रखना है कि वधू के लिए कभी भी स्मार्ट या हैंडसम नहीं आता, उसके लिए हमको ब्यूटीफुल और स्लिम लिखना होता है। तो हम लिखेंगे एलियंस इनवाइटेड आ ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड शर्मा गर्ल, एजुकेटेड शर्मा गर्ल 23, मतलब कि 23 उसकी एज है और 5'2" उसकी हाइट है। यहाँ तक हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। इसको हम इससे पहले भी लिख सकते हैं और इसके बाद भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमें लिखना है लुकिंग फॉर, अब स्टूडेंट्स हमें वर की जो क्वालिटीज़ हैं वो लिखनी है। लुकिंग फॉर अ स्मार्ट हैंडसम एंड वेल एजुकेटेड शर्मा बॉय फ्रॉम आ स्टेटस फैमिली। यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे विद
राइट विद कंप्लीट बायोडाटा and a recent photograph to Rambir Sharma, box number 19, राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका झालाना डूंगरी जोधपुर। और अब स्टूडेंट्स हम इस बाउंड्री को क्लोज कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले जो हमने एडवर्टाइजमेंट लिखवाया वो आपको लिखवाया था ब्राइड वांटेड के लिए। अब हमने जो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखवाया है वो लिखवाया है ग्रूम वांटेड के लिए। इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं करना है, केवल इनकी क्वालिटी में, यानी लड़के और लड़की की क्वालिटी में फ़र्क करना है। पहले अगर ब्राइड हमको चाहिए होती है तो पहले जिस वर के लिए ब्राइड देखी जा रही है उस वर का सारा बायोडाटा लिखा जाता है, उसके बाद उस लड़की का बायोडाटा लिखा जाता है। लेकिन अगर हम ग्रूम वांटेड है, ग्रूम वांटेड के लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिखा जा रहा है तो पहले जिस वधू की तलाश है उसका बायोडाटा लिखा जाएगा और उसके बाद जो वर है उसका बायोडाटा लिखा जाएगा। इस प्रकार से हमारे ये जो मैट्रिमोनियल्स जो एडवर्टाइजमेंट थे वो कुछ इस प्रकार के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको मैट्रिमोनियल्स तो जो एडवर्टाइजमेंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट जो हमने टॉपिक लिखवाया था, नेक्स्ट टॉपिक हमने आपको लिखवाया था प्रॉपर्टी फॉर सेल, तो उसके संबंध में हम आपको एडवर्टाइजमेंट लिखवाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, देखिए उसका सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखना है। हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन, यू वांट टू सेल अ हाउस एज यू आर गोइंग टू अब्रॉड। देखिए स्टूडेंट्स, अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम of a local न्यूज़ पेपर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कि आपने कोई घर बेचना है क्योंकि आप विदेश जा रहे हैं, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर के इस प्रॉपर्टी फॉर सेल नाम के कॉलम में आपको ये एडवर्टाइजमेंट निकलवाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री क्रिएट करेंगे। ये हमने इसकी बाउंड्री बना दी। उसके बाद हम इसकी हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे हाउस फॉर सेल, ये हमने लिख दिया। उसके बाद इसको हम लाइन से बंद कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब जब किसी भी घर या दुकान को बेचना होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, शुरू का जो वर्ड है वो हम किससे शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे फॉर इमीडिएट सेल अ न्यूली
बिल्ट हाउस। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले 4 इमीडिएट से इसको शुरू करेंगे। बिल्ट हाउस, अब उसकी लंबाई चौड़ाई वो कितना बड़ा है इसके बारे में हम लिख देंगे, जो कि लगभग 111 स्क्वायर यार्ड्स है और 20 इंटू 50 फीट है। तो स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हम इसमें जो जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें वो सारी लिखेंगे कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। दिस हाउस हैज़ ईस्ट फेसिंग 2 लेट्स बाथ, 2 bedrooms, well ventilated and airy। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका अर्थ करेंगे। एक तुरंत बिक्री के लिए एक नया बना हुआ घर है जो लगभग 111 स्क्वायर का है और जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 20 गुना 50 फीट की है। दिस हाउस हैज़ ईस्ट फेसिंग, इस घर का जो मुख्य द्वार है वह पूर्व दिशा की तरफ है। इसमें 2 लेट्स बाथ हैं और 2 बेडरूम्स हैं, यानी कि 2 लेट बाथ हैं और 2 ही बेडरूम है। वेल वेंटिलेटेड, इसमें रोशनदान की पूरी व्यवस्था है और एयरी, और ये पूरी तरह से हवादार है। दिस हाउस इज सिचुएटेड ऑन फ्लोर स्टोरेज। The price of this house is 35 lakh. So contact on राम कुमार गुप्ता, जयपुर, मोबाइल नंबर 0000 कुछ भी लिख दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से अगर किसी दुकान की सेल के लिए कहा जाए तो यहाँ पे शॉप फॉर सेल लिख सकते हैं और उसके बारे में हम बिल्कुल यही बातें लिख सकते हैं, लेकिन उसमें ये लेट बाथ्स और ये जितनी भी बातें हैं जो एक घर में ही होती हैं वो हमको नहीं लिखनी है। उसकी जगह हमको केवल वो दुकान कितनी लंबी कितनी चौड़ी है उसके बारे में लिखना है। वेंटिलेटेड भी हम उसको लिख सकते हैं, एयरी भी लिख सकते हैं। केवल हमें उसमें 2 लेट बाथ्स और बेडरूम्स नहीं लिखने हैं, बाकी हम सब कुछ लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये जो प्रॉपर्टी फॉर सेल का जो एडवर्टाइजमेंट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो भी एडवर्टाइजमेंट आपको नेक्स्ट कराएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।